हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग जो है कल शाम से लेकर आज दोपहर तक का है। तो मतलब कि मंडे इवनिंग टू ट्यूसडे आफ्टरनून। तो लोग ना जनरली मतलब कमेंट करना काफ़ी आसान होता है किसी दूसरे के लिए। तो लोग मुझे बोलते हैं लोग कि मैं करती ही क्या हूँ। 3 हाउस हेल्पर है, नैनी है, कुक आता है, मेड आती है, उसके बाद भी मैं पता नहीं क्या करती रहती हूँ। तो आप भी देख रहे हैं शायद, पता नहीं मुझे काम करना नहीं आता या फिर पता नहीं मेरा कौन सा स्टाइल है काम करने का कि मैं ना मतलब कॉलेज जाने से पहले भी काम करती रहती हूँ, आने के बाद भी करती रहती हूँ। मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते हैं और पता नहीं मेरा ऐसा कौन सा काम होता है। तो आप भी देख ही रहे हैं। तो ये कल शाम को मैंने सोचा कि ज़रा पड्डू बनाते हैं। मैं पड्डू पैन नया लेकर आई थी ना, तो इस मंथ में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भादो हो जाएगा तो उसमें कोई नया सामान यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये सावन है, इसी में ना स्टार्ट उसे कर लेते हैं। तो मैं ना जो पड्डू बनाती हूँ तो मैं आज बनाऊँगी ये सूजी वाला रवा वाला दही के साथ, जिसमें ना मैं ना इनो डालूँगी ना ही कोई एस्ट डालूँगी। इवन मैं उसमें थोड़ा सा ना वेगी डाल देती हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, बच्चे खाए। लेकिन मिष्टी को बड़ा ही पसंद है, लेकिन आज मैंने उसमें सब्ज़ी डाली तो आज वो स्कूल से 2 खाई थी, 2 वापस ही लेकर आई थी। तो इन बच्चों का भी ड्रामा बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो आप देख ही रहे, मैं ये सब चॉपिंग मैंने कर ली थी। अभी कैरेट को मैं ग्रेट कर रही थी। इधर मिष्टी को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया था, क्योंकि ना आज शाम को मतलब कि मंडे इवनिंग को 2 बर्थडे पार्टी थी उनकी। तो एक के यहाँ तो वो नहीं जा पाई क्योंकि टाइम नहीं था, और दूसरे के यहाँ जाने के लिए ना मतलब, तो मैं इधर ये काम कर रही थी। मैंने बोला कि तब तक तुम पढ़ाई कर लो, जब टाइम होगा तब उधर जाएंगे, क्योंकि जाने के बाद 1 आवर चला ही जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाएगी। और अभी इनके एग्ज़ाम शुरू होने हैं, और इवन ट्यूसडे मॉर्निंग उसका कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी था। तो मैंने उधर बिठा रखा था, इधर मैं अपने काम कर रही थी। इधर मैं सूजी लेकर आ गई थी, तकरीबन 2 कप सूजी मैंने लिया था। उसमें 1 कप दही देंगे, और उसके बाद उसमें पानी दे के ना अपने हिसाब से आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसे ही आप बनाओगे। तो ये मैं दही डाल के, और उसके बाद मैं उसमें सारे वेगी डालूँगी। तो सच में मुझे भी कभी कभी लगता है कि इतने लोग आते हैं काम करने के लिए, उसके बाद भी ना मुझे 1 मिनट का चैन नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। हमेशा काम चलता ही रहता है। रात को जब सोने हो तो पता चलता है कि कितनी थकान हुई है। तो पता नहीं मैं काम ठीक से नहीं करती हूँ या क्या है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मेरे घर का ही काम ऐसा है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। अभी तो खैर हस्बैंड भी नहीं है ना, तो काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी 1-2 दिन में वो लोग वापस आएंगे, तब फिर थोड़ा मतलब होगा, स्मूथ जाएगा। इधर मिस्टी आ गई थी कि मुझे मेरे बाल बना दो, क्योंकि उसे भी बर्थडे पार्टी में जानी थी। तो मैं ये मिस्टी के बाल बना रही थी। उसकी पढ़ाई हो गई थी, और वो बोली कि आने के बाद मैं फिर से एक बार रिवीज़न कर लूँगी। तो इधर उसका बाल हो गया था। उधर जिया भी जाने वाली थी, तो जिया को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। तो जैसे ही मैं मिस्टी को रेडी कर रही थी, तभी उसके सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे उसे बुलाने के लिए। तो इन लोगों का ना पहले से ही सेट होता है, अगर कोई बर्थडे पार्टी हो तो सबकी सेटिंग हो चुकी होती है। यहाँ पे देखिए इन दोनों की बदमाशी। लाडो, लाडो, लाडो कहाँ जा रही बेटा? लाडो कहाँ जा रही हो? Yeah, she will give directly like this. I didn't pack, that's what. I gave her this bag. Okay. Okay, bye. Go. Come fast. Okay. हाँ. बाय जिया, बाय जिया, बाय। उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद ना मैंने जो चाय चढ़ाई थी वो चाय मैंने छान ली, और उसे टेबल पर रखने के बाद मैं फिर से वो जो काम मैं अधूरा छोड़ कर गई थी पड्डू का बैटर तैयार करने के लिए, वो अभी वैसा ही था। तो चाय मैंने इधर रख दिया, और उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ना चुटकी भर के, उससे भी जस्ट पिंच ऑफ, मतलब थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। जैसे ना मम्मी कहा करती है कि ना कोई भी चीज़ बनाओ नमक वाली चीज़ है तो बिना हल्दी के नहीं बनाते। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और कैरेट भी मैंने डाला था, तो इसकी वजह से ना थोड़ा कलर आ गया था। तो मिष्टी बोल रही थी, मम्मी पड्डू कैसा थोड़ी ना येलो होता है,
तो मैंने बोला कि उस येलो से टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आकर वो पूछ रही थी मम्मी सब लोग लेकर आते ना वाइट होता है। तो मैंने उसे समझाया थोड़ा, तो फिर शाम को वो बोली कि ठीक है शाम को मैं खाऊंगी। मैंने और भी बना के कॉलेज से आने के बाद ना मैंने फिर से थोड़ा सा और बनाया था, क्योंकि ये मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग उसे बना कर देने वाली थी। तो इसका क्या है ना कि इसको आप फेट करके रख दो तो नेक्स्ट मॉर्निंग बनाने के लिए पूरा अच्छे से रेडी हो जाता है, क्योंकि मैं इसमें ना ही इनो डालने वाली हूँ ना ही ईस्ट। तो जनरली इनो लोग इमीडिएटली बनाना होता है तो लोग थोड़ा सा इनो एक पैकेट डाल देते हैं, तो काफ़ी अच्छा फ्लपी होता है। तो ये बैटर मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर बाहर छोड़ के बाद में फिर फ्रीज में डाल दूँगी। तो क्योंकि ना मतलब सुबह बनाना है तो बाहर अगर रहा तो पूरा खट्टा हो जाएगा। तो मिस्टी उधर से आके कुछ मेरा दिमाग ख़राब कर रही थी, तो मैं गुस्से में भी उसे बोल रही थी कि बर्थडे में जाना है जाओ, और लेकिन टाइम से तुम आ जाओगी क्योंकि फिर तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो ये ना अकेले ना 2 बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। मेरा भी ना फ्रस्ट्रेशन आ जा रहा है, ये लोग परेशान करके मुझे रख दिए दोनों बच्चे मिलके। कॉलेज से आओ भागते हुए, फिर इनको देखो, फिर सुबह भी इनको मतलब मिस्टी को भेजने के बाद जिया को रेडी करके फिर मैं जाती हूँ। तो उसके बाद वो जो बैटर मैंने ढक दिया था ना, तो उसके बाद उसमें थोड़ा सा ना मतलब छौंक लगाएंगे, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और थोड़े से करी पत्ते। तो ये ऊपर से डाल दो ना तो मतलब टेस्ट फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पैन मैंने चढ़ा दिया था, और ये करी लिव्स जो मैं हमेशा धोकर उसे उसका पानी स्ट्रेन करके और फिर वो डब्बे में रख दिया। तो यहाँ मैंने डाल दिया था और उसे ऑफ़ करके मैं फिर उसमें मिक्स कर दूँगी। ऊपर से डाल देंगे और सुबह जब बनाएंगे ना उसके बाद उसे फिर से मिक्स कर देंगे और इसे ढक कर ही छोड़ देंगे ताकि उसका फ्लेवर उसके अंदर ही रह जाए। देखिए पे कैसे हम कढ़ी वगैरह में भी ऐसे छौंक लगाते हैं, सेम वैसा ही। उसके बाद अब ये ट्यूसडे मॉर्निंग, तो सुबह मैंने ना पड्डू मैंने तैयार कर लिया था मिस्टी के लिए। तो ये पड्डू मैं उसके बॉक्स में, उसने कहा कि थोड़ी सी चटनी भी देना, जबकि वो चटनी खा के नहीं आई थी, ऐसे ही वापस डब्बा लेकर के आई थी। तो मैंने उससे कहा कि 4 दूँगे, तो नहीं मम्मा 2 ही दो। फिर भी मैंने कहा कि इतना छोटा छोटा सा 2-3 से क्या होगा। तो मैं उसके डब्बे में डाल दी थी। उधर कुक भैया आ गए थे तो वो अपना उधर काम कर रहे थे। इधर तब तक मैं वो रूम का बेडशीट वगैरह सब ठीक करना, सुबह इतने सारे काम होते हैं। तो ये डब्बा उसका शॉर्ट ब्रेक का रेडी हो गया था। लॉन्ग ब्रेक के लिए लंच के लिए वो पराठा लेकर गई थी। उसके बाद ना ये कॉलेज से आने के बाद ना जो बैटर थोड़ा सा बचा था ना, तो उसे मैं फिर से डालने लगी थी कि थोड़ा सा मैं भी खा लूँ। सुबह मैं खा नहीं पाई थी, तो इससे ना मतलब पड्डू थोड़ा गर्म खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सूजी वाला भी ना काफ़ी आसान होता है बनाना, और इसमें ना थोड़ी सी वेजिटेबल भी डाल दो तो फिर और हेल्दी भी हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने उसे डाला, उसे कवर कर दिया, और फिर उसे अब बारी थी फ्लिप करने की, उधर से पलटने की। तो ये फॉक लेकर के ना आप अच्छे से थोड़ा किनारे से, मैं ज़्यादा हार्ड होने नहीं दे रही थी, क्योंकि ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना तो उसका भी टेस्ट एक अलग आ जाता है, इसलिए उसे थोड़ा धीरे धीरे से पलटने की, फ्लिप करने की कोशिश कर रही थी फॉक से। तो ये फॉक से ही काफ़ी अच्छे से निकल जाता है बाकी किसी और चीज़ के कंपैरिजन में। उधर मैंने चाय चढ़ाई थी, इधर अभी मुझे ना मतलब जिया और मिस्टी के लिए प्लेन दाल बनाई थी, क्योंकि आज ना कद्दू दाल मैंने बनवाई थी तो ये बच्चे ना नहीं खाते, तो इसलिए मुझे उनके लिए प्लेन दाल और वही उसके बाद राइस चढ़ाना था। इवन मैंने ना कच्चा केला कल रात को ही कट करके रख दिया था, क्योंकि मुझे उसका ना ड्राई भुजिया जैसा बनाना था, सिर्फ हल्दी और नमक दे करके। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है, मैं 12:30 आज कॉलेज से आ गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ये पड्डू और चाय थोड़ा हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद रागनी आ गई थी तो मैं उसी से बात कर रही थी, तो उसने भी कहा कि ठीक है मैं भी चाय पी लूँगी। तो हम दोनों चाय अपने लिए चढ़ा के और इधर ये पड्डू बना रहे थे कि दोनों चाय के साथ पड्डू मज़ा आएगा खाने में। इसीलिए मैंने कढ़ाई ना उधर मतलब मैं चढ़ाई थी पहले, फिर उसे हटा दिया कि ये पड्डू पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम वो कच्चे केले वाला फ्राई बनाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से हो गया था, तो मैंने पहले गैस ऑफ कर दिया, फिर बाद में देखा तो थोड़ा सा ना और थोड़ा और कुक होना था, तो मैंने फिर से गैस ऑन करके दोबारा उसे फिर से चढ़ा दिया था। तो आप देख ही रहे हैं गाइस मेरा रूटीन, लेकिन पता नहीं मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं
सब लोग आते ही रहते हैं, जाते रहते हैं, काम करके सब अपने अपने जाते हैं, फिर भी ना दिन भर मैं बिज़ी ही रह जाती हूँ। तो इधर मैंने फिर से गैस ऑन कर दिया था कि ताकि वो थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा भी ना सॉफ्ट था दूसरी तरफ से, इसीलिए। चाय हम लोगों की हो गई थी तो मैंने हटा दिया था उसे टेबल पे। यहाँ पे अब देखेंगे इसका कितना अच्छा कलर आया था, लेकिन मिष्टी को ना वाइट वाले चाहिए थे। मैं बोली कि देखो देखने में भी ये कितना अच्छा लग रहा है येलो येलो। उसके बाद मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दिया था ये केले के फ्राई के लिए। उधर कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी थी, सिर्फ मूंग का दाल बनाई थी कि बच्चे खा लेंगे प्लेन दाल। उधर मैंने राइस धोकर रख दिया था कि दाल होने के बाद राइस चढ़ा देंगे। इधर मैंने वो ग्रीन चिल्ली का ही रेड था ना, वो डाली थी तो वो काफ़ी उड़ रहा था तेल में डालने के बाद। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाला, और प्याज को एक्चुअली लाल होने तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा थोड़ा सा 1 से 2 मिनट उसे भुनना है। और उसके बाद फिर वो जो कच्चा केला आप देख ही रहे हैं उधर मैंने काट के रखा है, उसे डाल देंगे। और कच्चा केला जो है ना काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है, उसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें ना थोड़ा सा मैं देखी कि सॉफ्ट हो गया है प्याज, और उसके बाद इसमें मैंने कच्चा केला, वही कटा हुआ जो पीसेस मैंने काटे थे वो मैंने इसमें डाल दिए। फिर दोनों को मिला के थोड़ी देर ना इसे कवर कर देंगे। और इसके बाद अब ये देखिए आधा हो गया है, हाफ मतलब रोस्ट जैसा दिख रहा है। तो इसमें हल्दी और नमक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे ये बड़ा टेस्टी और यमी लगता है। और ना मतलब केले में, कच्चा केले में ना बहुत सारा फाइबर भी होता है। तो अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कुछ रहती है, तो काफ़ी अच्छा होता है खाना। तो इसीलिए मैं हमेशा बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी रक्षाबंधन भी है तो इसके स्पेशल ब्लॉग भी दिखाऊंगी मैं, तो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। बाय।